Hello students, today I am going to teach you class 4 maths chapter 5 and the name of this chapter is the way the word looks. वर्ड को किस तरह से आप देख सकते हैं, उसके देखने के तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। आपने क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 1 में वेयर टू लुक फ्रॉम में पढ़ा था कि अंशुल की टीचर ने क्लास को कार की ड्राइंग बनाने को दी थी एंड दे ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली, है ना। तो उन्होंने जब अगले दिन अपनी पिक्चर सभी को दिखाई तो दे वर वेरी एक्साइटेड बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। क्यों लाफ करना स्टार्ट कर दिया था? बिकॉज धीरज ड्राइंग ऑफ कार वॉज वेरी डिफरेंट। उसने कार की ड्राइंग इस तरह से बनाई थी कि वह देखने से कैसी लग रही थी, जैसे एक टेबल की ड्राइंग बनाई गई हो। तो क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि धीरज ने कार का टॉप व्यू बनाया था। तो इस चैप्टर में आप क्लास 3 मैथ से आगे पढ़ेंगे और बहुत इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि वर्ड को किस तरह से देख सकते हैं। आपने देखा होगा, आप जब कहाँ कौन से प्लैनेट में रहते हैं, आप अर्थ में रहते हैं, तो क्या आप अर्थ की पिक्चर ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। लेकिन जब स्पेस में सैटेलाइट से अर्थ की पिक्चर ली जाती है तो एक छोटे से बॉल की तरह दिखाई देता है। तो क्या अर्थ इतना छोटा है? अर्थ इतना छोटा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजों को दूर से देखना, पास से देखना कितना डिफरेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द वे द वर्ड लुक्स। The first topic of this chapter is Gappu's air journey. Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. And he was saying, "Oh, there is so much dirt on these blades from below. They look so clean." अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का गप्पू की एयर जर्नी। गप्पू एक बहादुर छोटा चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे बहुत बड़े गैस बलून के साथ खेल रहे हैं और बलून ऊपर की ओर जाता है और रूफ को टच कर लेता है। गप्पू बहुत थ्रिल्ड होता है, उसके पास एक आइडिया आता है। अगले दिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं, गप्पू उस बलून की रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है और वह फैन के ब्लेड्स को देख सकता है। तब वह कहता है कि इस फैन की ब्लेड्स में कितनी धूल है, नीचे से तो यह बहुत साफ दिखाई देता है। नाउ यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। You have to draw how the fan looks from below. फैन नीचे से कैसा दिखाई देता है? So you can draw like this. Now Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other tables with a bottle, a jug, fruits etc. अब गप्पू नीचे देखता है, वह बेड देख सकता है, चेयर, एक टेबल देख सकता है जिससे बुक्स रखी है और दूसरी टेबल जिसमें बॉटल, जग और फ्रूट्स रखे हैं। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो। इन चीजों को फोटो में भी देखिए चेयर रखे हुए हैं, एक टेबल है जिसे बुक रखी हुई है और दूसरी टेबल में फ्रूट्स, बॉटल, जग रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक कैट है जिसका नाम है चिंकी। वह चीज देख रही, तो गप्पू क्या सोचता है? दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज कैप्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग। अब ये सोच रहा है कि वह स्टूपिड चिंकी चीज को ढूंढ रही है, पर उसे नहीं पता है कि वह जग के टॉप में रखा हुआ है। Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? क्या आप सोच सकते हो कि गप्पू
चीज को क्यों देख पा रहा है और चिंकी क्यों नहीं देख पा रही है। सो आपको पता है ना कि गप्पू कहाँ से देख रहा है, गप्पू देख रहा है ऊपर से, और चिंकी कहाँ से देख रही, नीचे से। तो ऊपर से देखने से सभी चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं और चिंकी को नहीं दिखाई दे रही हैं। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड pushed the balloon out of the room. The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. As he went higher, he could see things around his house. The park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with the big water tank on its roof. And Gappu was thinking, when I ran around in my house, it looks so big, but from here it looks small. How is that? तभी क्या होता है कि एक बहुत तेज हवा आती है जिससे बलून बाहर रूम के बाहर चला जाता है। अब बलून ऊपर की ओर उड़ता है तो गप्पू भी ऊपर की ओर जाता है स्काई में। अब गप्पू जब नीचे देखता है तो उसे अपना घर दिखाई देने लगता है। तो गप्पू सोचता है कि जब मैं घर के चारों ओर दौड़ता हूँ तो ये मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है, पर यहाँ से तो ये बहुत छोटा दिखाई देता है, ये कैसे हो सकता है। और जब गप्पू और ऊपर जाता है तो उसे अपने घर के आसपास पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, स्वीट शॉप, सुहासिनी का घर जिसमें एक बड़ा सा वाटर टैंक उसकी छत में रखा हुआ है, वह सब भी दिखाई देता है। Now you have a question. Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? You have to write the answer. Gappu was seeing the thing from the above, so he could easily see the cheese placed on the top of the jug. On the other hand, Chinky was running on the floor, so she could not see the cheese. अब गप्पू ऊपर से देख रहा है इसलिए उसे आसानी से जग के ऊपर चीज दिखाई दे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चिंकी फ्लोर फर्श पे दौड़ रही है इसलिए उसे चीज नहीं दिखाई दे रहा है। Next question is, when I ran around in my house, it looks so big, but from here it looks small. How is that? अब ये गप्पू ऐसा सोच रहा था, उसका आंसर देना है। क्या होगा इसका आंसर? The object looks smaller from distance. ऑब्जेक्ट दूरी से छोटे दिखाई देते हैं। So Gappu was looking at the things from higher in the air. Hence the object look smaller. और गप्पू कहाँ से देख रहा है? एयर में बहुत ऊपर से देख रहा है इसलिए चीजें उसे छोटी दिखाई दे रही हैं। नाउ अब हम देखेंगे गप्पू ऊपर से क्या क्या चीजें देखता है। देखिए ये कह रहा व्हाट इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक। Is it that fat cat Monty? Ha ha ha. From here it looks like a big white mouse. अब ये रेलवे ट्रैक में देख रहा है कि रेलवे ट्रैक में वो क्या है, ये रेलवे ट्रैक है और इसमें ये क्या है। तो ये कहता है कि ये रेलवे ट्रैक में कहीं वो फैट कैट मोंटी तो नहीं है, यहाँ से वह बहुत छोटा दिखाई देता है। फिर वह सोचता है दिस मस्ट बी गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। यह गुरुद्वारा हो सकता है जहाँ अमरजीत रोज जाता है, ये गुरुद्वारा। अब फिर ये क्या सोचता है? आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर यम्मी। अब उसे स्वीट शॉप भी दिख जाता है। वह कहता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्वीट शॉप है। तो इस तरह से वह ऊपर से सभी चीजें देख लेता है। You have a next question. Imagine how your classrooms looks from above. आपका क्लासरूम ऊपर से कैसा दिखाई देता है ये आपको इमेजिन करना। Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, window, etc. और आपको क्लासरूम को ड्रॉ करना है कि ऊपर से कैसे दिखाई देता है और बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर्स, विंडो ये सब भी ड्रॉ करना है। सो यू कैन ड्रॉ like this. The balloon went up and up.
बलून अब ऊपर की ओर जाता है और जाता ही रहता है। गप्पू केप्ट वॉन्डरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। अब गप्पू को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। अब वे बहुत सारे घर, गलियां, रोड और बसों को देख सकता है। अब गप्पू क्या सोचता, वाह, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। अभी इसको क्या बोलता है कि क्या वह ट्रेन है, यहाँ से तो वह एक लंबा बॉक्स ही दिखाई देता है। फिर क्या सोचता है, दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक्स लाइक एंड्स। यहाँ से कार और बसेस बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, खिलौनों की तरह, और लोग चींटियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। Suddenly there was a loud sound. Fut! The balloon burst and started falling down. Down, and everything started looking bigger and bigger. Thup! Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब अचानक से ही एक बहुत बड़ी सी आवाज होती है, फट। अब बलून बस्ट हो जाता है और नीचे की ओर गिरने लगता है, और जैसे जैसे वह नीचे की ओर आता है चीजें बड़ी और बड़ी दिखाई देने लगती है। अचानक से आवाज होती है, ढप। गप्पू नीचे गिर जाता है रेलवे ट्रैक पे, और वह अपने आप को बचाने के लिए क्रूअल मोंटी से, जो कि गप्पू और बाकी रैट्स की तरफ भाग रहा था, रेलवे ट्रैक से छुपने की कोशिश करता है। When गप्पू saw the railway track from above, it looks like this. जब गप्पू रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखता है तो यह इस तरह से दिखाई देता है। But when he fell on the track, the railway line looked like this. जब वह ट्रैक में गिर गया तो रेलवे लाइन इस तरह से दिखाई देने लगी। अब गप्पू क्या सोचता है, ओ थिंग लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अब चीजें बिल्कुल डिफरेंट दिखती हैं जब आप उसे टॉप से और साइड से देखते हो। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन। Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow at the small and other end. अब आपको इन पिक्चर्स को देखना है और आपको बताना है कि एक एंड से चीजें बहुत चौड़ी और दूसरी एंड से सकरी क्यों दिखाई देती हैं, नैरो क्यों दिखाई देती हैं। So you can write answer. We know that things look different when we look at them from different views and distance. अब हमको पता है कि चीजें डिफरेंट दिखाई देती हैं अगर हम उन्हें डिफरेंट व्यूज और डिस्टेंस से देखते हैं। At the first picture given above, that means in this picture, one end of the railway track is looking wide and big, while the other end is looking narrow, as both of them are being seen from different distance. तो एक एंड कैसा दिखाई दे रहा है, चौड़ा दिखाई दे रहा है और बड़ा दिखाई दे रहा है, और दूसरा एंड सकरा और छोटा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे हम इसको तो हम पास से देखते हैं और ये हमें बहुत दूर से दिखाई देता है। इन द सेकेंड पिक्चर द डिस्टेंस बिटवीन द रोज ऑफ कैंडल्स लुक वाइड from one end and narrow from the other end due to the same reason. और यही रीजन है कि इस पिक्चर में कैंडल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है और दूसरे एंड में कैंडल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही रीजन है कि इसे हम पास से देख रहे हैं और इसे हम बहुत दूर से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। अब आपको सेम पोज के टू व्यूज को मैच करना है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा
पोज। अब ये गर्ल का टॉप व्यू है योगा पोज का। ओनली वन ऑफ फोटो बिलो इज करेक्ट। अब आपका यहाँ पर एक व्यू तो ये हो गया, अब दूसरा व्यू आपको इसमें से मैच करना है। सिर्फ एक ही फोटो है जो इस पे करेक्ट है और उसे आपको मार्क करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी फोटो करेक्ट हो सकती है। सो फर्स्ट वी see that the girl in the figure stretching her right arm in the yoga pose। हमने देखा कि गर्ल अब योगा पोज में अपना राइट आर्म स्ट्रेच कर रही है। एंड in the first photo among the given photos matches with that yoga pose। इसमें सिर्फ फर्स्ट फोटो ऐसी है जिसमें गर्ल अपना राइट आर्म स्ट्रेच कर रही है। Therefore the first photo is the correct match। That means कि ये वाला जो फोटो है वो करेक्ट मैच है, तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज these are two different views of the same balls। यहाँ पर दोनों बॉल्स जो हैं वो एक दोनों पिक्चर सेम बॉल्स के दो अलग अलग व्यूज हैं। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। कौन सी फोटो में बाउल्स अपसाइड डाउन है, दैट मीन्स नीचे की ओर है। Look at the side view of this photo 3 and find the answer। अब आप साइड व्यू देख लीजिए और फिर आंसर आप फाइंड करें। So you can write the answer। The balls are upside down in the second photo। अब यहाँ इस फोटो को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉल्स ऊपर से नीचे की ओर है, दैट मीन्स ढके हुए हैं, इन्हें बोलते हैं अपसाइड डाउन। So second is the correct answer। Now next question is draw lines to match the side view of the top view of। अब आपको लाइन ड्रा करना है मैच करने के लिए पाइप के साइड व्यू और टॉप व्यू में और फनल के साइड व्यू और टॉप व्यू में। सो वी कैन ड्रॉ इट। अ पाइप, पाइप का साइड व्यू ये है और टॉप व्यू दिस। फनल, फनल का साइड व्यू इज दिस एंड टॉप व्यू इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Try to draw picture of shoe from side, top, front, etc। अब आपको शूज की पिक्चर ड्रॉ करनी है, शू की साइड से, टॉप से और फ्रंट से। सो वी कैन राइट डिफरेंट व्यू ऑफ शू इज गिवन हियर। ये देखिए हमने बना के रखा हुआ है। टॉप व्यू ये है, देखिए साइड व्यू है और ये बैक व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। नेक्स्ट टॉपिक इज द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू के हाउस के पीछे पार्क। डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये पार्क का बड़ा फोटो है, आपको इसे ध्यान से देखना है और आंसर को, क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब आपको बताना है कि स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट है। तो देखिए स्वीट शॉप कहाँ पे है, स्वीट शॉप इज हियर और इसके पास कौन सा गेट है, इसके पास है गेट ए। सो गेट ए है स्वीट शॉप के पास। सो यू कैन राइट द आंसर। इसे आप टिक कर लीजिए। गेट ए। विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। गप्पू के हाउस के पास कौन सा गेट है। तो आप पिक्चर को ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि गप्पू के हाउस के पास कौन सा गेट है। अब पहले आप ढूंढिए कि गप्पू के हाउस के पास, गप्पू का हाउस कहाँ पे है। वेयर इज द गप्पूज हाउस, तब आपको मिलेगा। तो ये देखिए दिस इज द गप्पूज हाउस और इसके पास कौन सा गेट है, गेट सी। सो यू कैन राइट द आंसर गेट सी। So gate C is the correct answer. Next question is if you enter from gate B, the green bench will be your left, right, front। अगर आप गेट बी से एंटर करते हैं पार्क में तो ग्रीन कलर की बेंच आपके कहाँ पे होगी, लेफ्ट में होगी, राइट में होगी या फिर फ्रंट में होगी। तो इसे हम पार्क में देखकर आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट लुक एट द गेट बी। अब ये गेट बी है, जब हम इसके अंदर जाते हैं इस तरफ से तो
ग्रीन बेंच कहाँ है, इस साइड है, और ये हमारे कौन से साइड में आएगा, ये हमारे लेफ्ट साइड में आएगा, तो हम लेफ्ट को टिक कर देंगे। सो लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती है तो फ्लावर बेड उसके राइट में होता है, तो कौन से गेट से एंटर करती है, इसे भी हम पार्क की पिक्चर को देखकर आंसर दे सकते हैं। अब सुहासिनी कौन से गेट से एंटर कर रही है ये हमें बताना है। तो फ्लावर बेड है, ये फ्लावर बेड है और फ्लावर बेड उसके राइट में होता है ना। तो सुहासिनी देखिए अगर इस गेट से एंटर करेगी तो राइट साइड ये पड़ेगा और ये है फ्लावर बेड, दैट मीन्स गेट डी इज द करेक्ट आंसर। सो यू कैन राइट द आंसर। If we enter the park from gate D, then the flower bed will be to the right side. So Suhasini entered the park from gate D. Next question is, which of these is nearest to you if you enter from gate C? आपके पास कौन सा चीज पास में होगा जब आप गेट सी से एंटर करेंगे? बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, शीशा। तो इसका आंसर भी आप पार्क की पिक्चर को देखकर अच्छे से देख सकते हो। सो वेयर इज द गेट सी? दिस इज द गेट सी, और गेट सी में देखिए, गेट सी में जब आप एंटर करते हैं तो आपके सबसे पास में क्या है, ये शीशा है ना, इसके अलावा तो कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे। सो शीशा इज द करेक्ट आंसर। शीशा पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्माइल्स होम, स्माइल का घर। On the phone, Ismail told Srijata to route to his house from her house. The route map is shown here. फोन पर इस्माइल ने श्रीजाता को अपने घर से उसके घर तक का रूट बताया। रूट मैप इस तरह से है। दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड take a left turn. From the second crossing, take a right turn and go over the bridge. Go straight and then take the first right turn. About 100 meters, you will see a big park. When you cross the park, you will come to a side lane. My house is the first house in that lane. इस्माइल ने श्रीजाता को कहा अपने घर से मिल्क बूथ की ओर जाओ और फिर लेफ्ट टर्न लो। फिर आपको सेकेंड क्रॉसिंग में राइट टर्न लेना है और ब्रिज के ऊपर जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है और फिर राइट टर्न लेना है। 100 मीटर के बाद तुम्हें एक पार्क दिखेगा। उस पार्क को क्रॉस करने पर एक साइड लेन है और वहीं पर लेन में पहला घर मेरा है। अब हम देखेंगे कि मैप में इस्माइल ने क्या कहा है, सही कहा है या गलत का। इस्माइल ने कहा कि अपने घर से पहले मिल्क बूथ पर पहुंचो और मिल्क बूथ से लेफ्ट टर्न लो। लेफ्ट टर्न पे सेकेंड क्रॉसिंग दैट मीन्स ये फर्स्ट और ये सेकेंड क्रॉसिंग पे राइट टर्न लेने के बाद आपको एक ब्रिज मिलेगा। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न ले ली तो ये इस तरफ आ गई, ना तो पार्क मिला और ना ही लेन मिली जहां पर इस्माइल का घर है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। इस्माइल को क्या बोलना था, लेफ्ट टर्न बोलना था, जिससे कि पार्क मिलता और फिर लेन में उसको इस्माइल का घर भी मिल जाता। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, डिड इस्माइल गो रॉन्ग एनीवेयर, कैन यू करेक्ट हिम? क्या इस्माइल कहीं गलत हो गया और आप उसे करेक्ट कर सकते हो? सो यू कैन राइट द आंसर। Yes, Ismail went wrong when he told to take right turn to Srijata after crossing the bridge. Yes, हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। He had to told left turn instead right turn. इस्माइल कहाँ गलत हो गया? इस्माइल वहां पे गलत हो गया जब उसने श्रीजाता को ब्रिज क्रॉस करने पर राइट टर्न लेने को कहा, और अगर वह उसे लेफ्ट टर्न बोलता राइट टर्न की जगह तो बिल्कुल सही होता।
Now so where Srijata will reach if she takes the route he told her. अब आपको बताना है कि श्रीजाता कहाँ पहुंचती जिस तरह से उसे रूट उसने बताया था. So we can write the answer. Srijata would reach opposite to Ismail's house if she takes the route told by Ismail. श्रीजाता इस्माइल के हाउस के अपोजिट पहुंच जाती जिस तरह इस्माइल ने उसे रूट बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डायरेक्शन फॉर ग्रोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाता's हाउस. अब आपको इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर पहुंचने का डायरेक्शन बताना है. सो फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टेक फर्स्ट राइट टर्न. इस्माइल के हाउस से पहला राइट टर्न लीजिए, फिर सीधे जाइए. फिर सीधे जाने के बाद क्या करना है, आपको ब्रिज साइड जाना है. तो जैसा जैसा आप श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर पहुंचते उसके अपोजिट लिखना है आपको इस्माइल के घर से श्रीजाता के. जहाँ लेफ्ट लेना था वहां आप राइट लेना है और जहाँ राइट लेना था वहां आप लेफ्ट लेना है. तो ब्रिज के निकलने के बाद श्रीजाता को लेफ्ट टर्न लेना था तो इस्माइल को कैसा टर्न लेना है, आप राइट टर्न लेना है. फिर उसके बाद ब्रिज क्रॉस करने के बाद श्रीजाता को ब्रिज पहुंचने तक श्रीजाता को कैसा लेना था, राइट टर्न ना, तब वो ब्रिज तक पहुंचती. अब ब्रिज क्रॉस करने के बाद इस्माइल को लेना है लेफ्ट टर्न. फिर सेकेंड क्रॉसिंग में राइट टर्न लेना है तो वो मिल्क बूथ तक पहुंच जाएगा. फिर सीधे 100 मीटर तक जाएगा तो उसे श्रीजाता का रेड कलर का हाउस मिल जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज गिबली एंड द बिग फॉक्स. गिबली कौन है, गिबली एक एंट है. डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन मैथ्स मैजिक बुक 3. आपने मैथ्स मैजिक क्लास 3 में गिबली के बारे में पढ़ा होगा. वेल वन डे गिबली सा अ बिग बॉक्स ऑन हर वे. इट लुक लाइक दिस. अब एक दिन गिबली ने अपने रास्ते में एक बड़ा सा बॉक्स देखा जो कि इस तरह से दिखता था. गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट. अब गिबली आगे बढ़ी और लेफ्ट टर्न किया तो उसे क्या मिला, उसे दूसरा फेस मिल गया बड़े बॉक्स का जो इस तरह दिखता था. इस पे लिखा था 5, इसमें लिखा था 4. गिबली वॉज कंफ्यूज. गिबली कंफ्यूज हो गई कि ये बॉक्स क्या है. वॉट वॉज दिस बॉक्स. शी क्लाइंब्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर. अब वह क्लाइंब कप पे चढ़ गई और वहां से देखने की कोशिश की. द बॉक्स लुक लाइक दिस. अब बॉक्स इस तरह से दिख रहा था. द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एडेड अप टू 7. अब इस बॉक्स के अपोजिट फेसेस के नंबर को ऐड करने पर क्या आता है, 7 आता है. नाउ कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज. अब ये बॉक्स क्या है, किस चीज की तरह दिखता है. तो द बॉक्स वॉज अ डाइस. Which number was on the opposite side of 5. अब 5 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर है, तो अभी बताया गया है कि अपोजिट साइड्स के नंबर को ऐड करें अपोजिट फेसेस को तो क्या आता है, 7 आता है. तो 7 में से अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा. तो द नंबर अपोजिट ऑफ 5 7 माइनस 2. इस तरह से यहाँ पे 2 ना लिख के आपको क्या लिखना था, या 5 लिख लेना था. तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं तो हमें इसका अपोजिट नंबर मिल जाएगा. तो 7 में से हम 2 माइनस करें 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 2 आ जाएगा. तो ये अपोजिट नंबर हो जाएगा. तो hence therefore the number opposite of 5 is 2. The next question is in the picture which number will be at the bottom. इस पिक्चर में कौन सा नंबर सबसे नीचे होगा. सो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. सबसे टॉप में क्या है, 1 है तो 7 में से 1 माइनस करिए 6 आ जाएगा. तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा, 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5. अगर वो 5 से लेफ्ट टर्न करती है तो कौन सा नंबर मिलेगा, 1. What will this box look like if you opened it up? Mark the correct picture. यह बॉक्स अगर आप खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा, आपको करेक्ट पिक्चर पे मार्क करना है. So we can write if the box opened, the box looks like the figure
इन गिवन इन ए की तरह दिखेगा तो इसे हम ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई इट आउट, कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम? क्या आप इस बॉक्स को गेम खेलने में यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ लूडो। हम इस बॉक्स को लूडो खेलने में है यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया है। और याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो हम मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। तब तक आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।